एटम का नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है आपका, जो कि nवे नंबर के ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि यदि कोई आपका ये एटम का न्यूक्लियस है और ये nवे नंबर का ऑर्बिट है तो इसका रेडियस मान लिया मैंने r है। इसका रेडियस क्या होगा ये हम जान चुके हैं, और इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी ये जान चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्या होगी, रेडियस भी इसको जान चुके हैं। हम आज बात करेंगे किसकी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन nth ऑर्बिट। आप इसके लिए इनमें से भी इस्तेमाल कर सकते हो डेटा। ठीक, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, पर वो लेना पड़े कोई फायदा नहीं। चलो देखो रेडियस से ज्वाइन करेंगे, इससे कैसे भी कर सकते हैं। हमारे पास होती है आपकी दो इक्वेशन, mvr बराबर nh/2 पाई। चूंकि हम बात कर रहे हैं nवे नंबर के ऑर्बिट की, तो हम rmvr पे लगा सकते हैं। ठीक, अब यहां से इसको निकालेंगे। एक हमारे पास फॉर्मूला और था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता है बैलेंस उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इलेक्ट्रॉन है आपका, इधर को इसका एक नंबर जेड है, तो k का मतलब 4 पाई नॉट q1 q2 बाई r। ये आपका होना चाहिए mv² बाई rn के बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze² बाई rn का स्क्वायर, rn से कट गया rn। यहां देखो अब आपका बना है mvn² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze² बाई rn। अब इसमें आप rn को जानते हैं कितनी है, यहां से आप एक काम करें, पहले तो vn² को निकाल लेते हैं। vn² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze² बाई rn इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका आ गया vn²। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे rn की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze² बाई वैल्यू ऑफ rn कितनी 0.53 वो एंगस्ट्रॉम में लिख देंगे उसको, कितना था वो n² बाई z, n² बाई z इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एंगस्ट्रॉम में लिख दिया गया है। ठीक, अब यहां से आप देखें z का भी स्तर हो जाएगा आपका, पूरा ये निकालने के लिए आपका आएगा pn बराबर स्क्वायर रूट हो जाएगा इस सब का, इस सिर्फ पार निकलेगा तो निकलेगा आपका z बाई n, भाई z² आपका हो जाएगा और आपका नीचे है स्क्वायर, सब इसमें अंदर आ जाएगा आपका। ठीक, तो ये है आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसकी आप बात करें तो ये सॉल्व होने के बाद आपका निकल के आ जाएगा लाइट की स्पीड का 1/37 पार्ट z बाई n मीटर पर सेकंड। इसमें आप z पुट करते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से, n का मतलब है कि कौन से ऑर्बिट का वो है, n का मतलब इसमें हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पुट करते जाओ और v निकालते जाओ। तो जितना दूर हम जाएंगे एटम के न्यूक्लियस से उतना आपका स्पीड कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा होगा, जो सबसे पास वाला। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। यहां से आपको एक हिंट और मिल जाएगी, एनर्जी में z² बाई n² आना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv²। तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल सा है, तो यहां से आप याद रखेंगे कि हमारा v निकल के आया था, उसमें z बाई n आ रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv², मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो
उसमें जो आएगा एनर्जी वो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर में आपका आ जाएगा। तो वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी का जो रिलेशन है आपको एग्जाम में पूछता है, प्रूव कीजिए कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, या काइनेटिक एनर्जी इसके प्रोपोर्शनल है, पी इसके प्रोपोर्शनल है, वो आपको याद रखना है। इसमें से इन तीनों चारों डेरिवेशंस में से एक आपको एग्जाम में मिलने वाला है। इसमें डेरिवेशन सब करने हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम बात करेंगे इसके स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। अब देखिए नील्स बोर ने एक अपने जो कथन में बताया था कि जब कोई एटम है आपका, ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ये कोई इसका ऑर्बिट है जिसका नंबर है मान लो कोई सपोज R1, ये पहला ऑर्बिट नहीं है, या इसको आप RN1 कह सकते हैं, या ये कोई नंबर का ऑर्बिट है, पहला ही दूसरा तीसरा हो सकता है कोई सा, एक आपका ये ऑर्बिट है, ठीक, इसका मान लो रेडियस आपका R2 है, ये आपका जो है वो बाहर की तरफ का ऑर्बिट है, ये इनर ऑर्बिट है। तो इसके एटम का जो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसको चलो इनिशियल और फाइनल लेते हैं, इनिशियल और फाइनल। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी आपकी कम होगी। तो नील्स बोर ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में कूदता है आउटर से, तब वो एनर्जी को निकालता है, रेडिएट करता है, या हम इसको एनर्जी दें तो लोअर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का जो है वो जंप कर जाता है आउटर में, ठीक। तो आउटर वाला भी और आगे कूदता होगा, एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है अब वो कहां जाएगा फिर, यदि उसके पास सफिशिएंट एनर्जी आ गई तो वो इस एटम पे अपने ऑर्बिट से बहुत दूर जा सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन से परमानेंटली वहां निकल जाए तो हम बोलेंगे आपका जो एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो गया। अगर जस्ट आगे वाले पहुंचता है तो हम उसको बोलेंगे वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है। तो वो एनर्जी जो किसी एटम को आयन में कन्वर्ट कर दे उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। अगर वो एनर्जी केवल इतनी है कि आगे शिफ्ट किया है जस्ट आगे वाले में, उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट में आपका वो एटम आ चुका है। एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है परमानेंट शिफ्ट हो जाए। शॉर्ट टर्म 10 की पावर 8 सेकंड का खेल बताते हैं इसको, 10 की पावर -8 सेकंड में वो वापस भी आ जाता है। तो इस केस में एनर्जी खाएगा भी, आया रीजन आया तो भाई आगे पहुंच गया, वापस आएगा तो वो उस एनर्जी को निकाल देगा, ठीक। अब ये ऐसा नहीं है कि पीछे बैठ जाए, तो ये कहां को देंगे, ऑर्बिट से ऑर्बिट में इसका होगा ट्रांजिशन, ऐसे बोलते हैं ट्रांजिशंस हो रहे हैं, जा रहा है और आ रहा है। तो हर ऑर्बिट के ट्रांजिशन के बेस पर इसमें जो निकलता है वेवलेंथ वो डिस्क्रीट लाइंस होंगी, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। कंटीन्यूअस की बात की थी रदरफोर्ड से, वो उसको नहीं बता पाए, डिस्क्रीट को मिल रही है, ये या तो कूदेगा तो एक परमानेंट फिक्स फ्रीक्वेंसी या फिक्स होगा वेवलेंथ, इसका एक अपना अलग होगा। तो हर ऑर्बिट से ऑर्बिट का जो ट्रांजिशन है उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक फिक्स्ड मिलेगी वेवलेंथ। तो उसके लिए आपको हर एटम का अपना अलग अलग मिलेगा स्पेक्ट्रम। अब वो स्पेक्ट्रम कैसे है, ये एनर्जी कब निकल रही है इसमें से, जब वो कूद रहा है लोअर में आउटर से। तो मेरे पास यहाँ पर दो मैंने लिए ऑर्बिट्स, इसका नाम मैंने मान लिया है ऑर्बिट ए, इसका नाम मैंने मान लिया ऑर्बिट बी। तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अभी आया था V बराबर C बाई का कुछ ऐसा आया था, वही से जो कर दिया इसका, ये आपका निकल के आया है। B ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो इसको आप एन बी कह सकते हैं,
क्योंकि ऑर्बिट का नाम आना पड़ेगा ना उसको। आर इसको आप R2 N2 कह सकते हैं, R2 जो भी नाम से चाहे आप कह सकते हैं। चलो बी बोल दिया है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट में है, ए वाले में, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ए कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू Z² बाई L ए हो जाएगी। इनमें ज्यादा एनर्जी कौन सी होगी? जो बाहर वाला ऑर्बिट होगा, बी वाला। तो जब इलेक्ट्रॉन कूदेगा आउटर में से इनर ऑर्बिट में, तो कितनी एनर्जी निकलेगी? वो निकलेगी इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। जब एनर्जी कूदेगा तो कितना एनर्जी निकलेगी इसमें से? डेल्टा ई निकलेगी। ये कौन सी एनर्जी होगी? ज्यादा माइनस कम? ज्यादा कौन सी है? पीई, बी माइनस पीई। ये एनर्जी यहां से रिलीज होगी। अब ये एनर्जी कितनी है? -13.6, तो इसको मान लगा लेंगे, Z² बाई NB² माइनस एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा 13.6 Z² बाई NA²। ये पूरी कहानी आप जो लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में कन्वर्ट कर देते हैं हम, तो 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल में ये कहानी हो जाएगी। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर उस रेडिएशन का वेवलेंथ में लैम्डा मान लूं, तो एनर्जी ई का मतलब दिया था स्टीव ने Sc बाई लैम्डा। ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो कितनी मैंने मान ली? लैम्डा। तो Hc बाई लैम्डा लिख सकते हैं। यहां से 1 लैम्डा बराबर, अब 13.6 माइनस, चलो इसको छोड़ो, माइनस को 13.6 Z² कॉमन आ जाएगा आपका, ये भी कॉमन आ जाएगा। 1.6 10 की पावर -19 बचा कितना? 1 पॉजिटिव है आपका। चलो ये आपका नेगेटिव है, ये कर दिया मैंने। यहां से H/C यहां को डाल दो। ठीक, इसमें Z आपका एक तरह का वेरिएबल है जो डिपेंड करेगा वो कौन सा एटम है। ठीक, तो इस पूरे वैल्यू को, इसको सिवाय Z के हम बोलते हैं रदरफोर्ड कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट का क्या बोलते हैं? अगर Z की वैल्यू में 1 मान लेता हूं तो उसका नाम हो जाता है RH। क्या बोलते हैं इसको? RH। H का मतलब है फॉर हाइड्रोजन, फॉर, तो उसमें Z1 पुट कर देंगे। तो इस पूरे का नाम अगर Z1 ले लिया जाए, मतलब Z का मतलब फॉर H एटम, तो इसका नाम पूरे क्या हो जाएगा? RH। R का मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट, H का मतलब फॉर H एटम। तो 1 लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी RH इनटू 1 बाई NA² माइनस NB²। यदि आप इनको N1 N2 मान लेते, N इनिशियल N मान लेते, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो यहां से अब इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है? 1.097 10 की पावर 7 पर मीटर से। वो मीटर में आएगा, ये लैम्डा के बेस से आ जाएगा। इसकी वैल्यू अलग-अलग पुस्तकों में मिल जाएगी, अलग-अलग। कहीं पुस्तकों में इसको एग्जैक्टली 1 से शो कर दिया गया है, रफली इक्वल टू 1 × 10 की पावर 7। ये कितना देखो 1.1 हो जाएगा, करेंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने पर कितना हो सकता है? कई पुस्तकों में इसको 10 की पावर 7 दिया हुआ कि 1 का मतलब ही नहीं है। ये आपका हो जाएगा। इसे रिडबर्ग कांस्टेंट बोल रहे हैं क्योंकि रिडबर्ग आदमी ने इसको प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली इसको निकाल के दिखाया था। ये वैल्यू इतनी ही निकल के आ रही थी, तो फॉर ऑनर उनको नाम दे दिया गया इसको फाइनल। तो 1 लैम्डा की जो वैल्यू है अब आपको मिल जाएगी वो RH, कहीं आपको मिल जाएगा N² और N2²। ये वो रेडिएशन है जो निकला था जब इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिट से 1 में कूद
तरह से, सही है ना, ध्यान से देखना है कई बार। N1 N2 ये लगातार ऑर्बिट नहीं है, ये मन में मत बैठाए ना, ये लगातार ऑर्बिट नहीं है कि 2 1 का मतलब लगातार हो जाएगा। ये 2 का मतलब कोई आउटर ऑर्बिट है, 1 का मतलब कोई पहला ऑर्बिट है, वहां से कूद रहा। अब यहां से काम करेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन कूदता है सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, कहां कूद रहा है, सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो लैम्डा कितना कितना होगा वो बात करेंगे हम। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन कूदता है सेकंड ऑर्बिट से इसमें फर्स्ट में, तो ये जो पूरा वेवलेंथ का जो सीक्वेंस है इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। मतलब फर्स्ट में कूद रहा है, कहां से, 2 से कूदे या थर्ड से कूदे या फोर्थ से कूदे, यानी इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, यहां पर माया कहते हो पहले। ये आपके एनर्जी लेवल्स मैंने बना दिए, ये क्या है आपके एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल का मतलब समझते हैं आप, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। हर ऑर्बिट का अपना अपना एक एनर्जी होता है, तो इसलिए को बोला गया है एनर्जी लेवल्स। यदि ये आपका है पहला ऑर्बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट में एनर्जी कितनी होती है, 0। यदि वो कूद रहा है पहले ऑर्बिट में, चाहे कोई दूसरे से कूदे या थर्ड से कूदे या इससे कूदे या इससे कूदे, यहां से कूदे, बस आ कहां रहा है वो, लेकिन पहले में आ रहा है। तो इसमें कौन से में आता है, कूद करके पहले में आता है। तो ये पूरा जो सीक्वेंस है, इसमें यदि N1 की वैल्यू 1 हो सकती है और N2 की वैल्यू आपकी 2 3 अप टू इंफिनिटी तक आ सकती है। ये पूरा जो सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है, वेवलेंथ का जो मिलेगा पूरा पैटर्न, इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज इसको बोलते हैं। यदि दूसरे वाले में कूदता है तो इसका नाम होता है बार्मर सीरीज, BAL आता है इसका मतलब, बार्मर सीरीज। इसके लिए N1 क्या होगा, 2, N2 क्या होगा, 3 4 अप टू 100। अच्छा, अगर थर्ड में कूदता है तो पाश्चन सीरीज, इसको बोलते हैं पाश्चन सीरीज में आपका होता है। इसमें N1 की वैल्यू होगी 3, N2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 5 and so पूरा बता जाएंगे, है ना। अब यदि यहां कूदता है तो इसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, लाइमन पाश्चन ब्रैकेट सीरीज। इसका N1 क्या होगा, 4, N2 5 6 7। यहां कूदता है तो इसमें P साइड मार देते हैं, फुल सीरीज बोलते हैं। इसका N कितना होगा, N1 5 N2 6 है, मदद करते हैं। आगे भी होती है ऐसी, हो सकती है बहुत सारी। इसका नाम मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, कौन सी सीरीज आगे, अब आगे तो पता नहीं कौन सी है। इसमें आपको सबसे बड़ी बात याद क्या रखनी है कि कौन सी सीरीज का शॉर्टर वाला लाइन कौन से कहां तक होता है, तो N1 क्या है और N2 क्या है। दूसरी बात, लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ है वो किस रेंज में, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करता है, अल्ट्रावायलेट। पहला आपका होता है अल्ट्रावायलेट, ये लाई करता है किसमें, अल्ट्रावायलेट में लाई करता है। ये आपका लाई करता है विजिबल में, बाकी सब लाई करते हैं इंफ्रारेड में। ठीक, ये बात हमें पड़ जाएगी आपको, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी सबसे बड़ी काम की बात, अब जो सवाल पूछता है एग्जाम में वो यही पूछ सकता है कि लाइमन सीरीज की सबसे छोटी क्या होगी वेवलेंथ और सबसे बड़ी वेवलेंथ क्या होगी। हर सीरीज की शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपसे वो पूछ सकता है। तो आप यहां पर आराम से चेक कर सकते हैं निकाल के। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जब भी बात आएगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे तो आप उड़ाएंगे बगल से, सॉरी इंफिनिटी से उसमें, इंफानाइट से उड़ाएंगे भाई। लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो
बगल में कुदाएंगे, पास से कुदा देंगे उसको, लिख देता हूं पास, यहां से कुदा दो। जैसे मतलब उससे कहा जा रहा है कि लाइमन की बताइए लॉन्गेस्ट क्या होगी वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट निकलेगी जब पास से पास मतलब 2 से कूदेगा 1 में। अगर इसमें बाहर की क्या होगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, 3 से 2 में कूदेगा, फास्टेस्ट ये होगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अच्छा शॉर्टेस्ट में क्या होगा, इन्फिनिटी से कूदेगा पहले में, तो निकलेगी कौन सी, हाँ शॉर्टेस्ट, ये इसलिए इन्फिनिटी से सेकंड इसमें निकाल लेंगे आप, ये आपकी हो जाएगी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट। अब